नमस्कार। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका मेरी इस चैनल पे एक नई विधा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी को मेरे मन में एक प्रेरणा हुई कि मेरे जो सारे सब्सक्राइबर हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट नहीं हैं। कुछ मुझे पसंद करने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूं जिसमें मैं कभी ना कभी आपको अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा देंगी और आपका मार्गदर्शन करेंगी, जो कहानियाँ मेरा भी मार्गदर्शन करती हैं। मुझे याद है जब बचपन में मैं 4th या 5th क्लास में पढ़ता था तो मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी जिसमें था एक हरपाल सिंह करके व्यक्ति था और दूसरा एक बूढ़ा था। ये दो जो कैरेक्टर हैं इसमें ये कहानी चलती है। कहानी कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने कि एक हरपाल सिंह नामक व्यक्ति था। जब उसकी अवस्था छोटा था तो उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी माँ सौतेली थी, तो वह क्या, वैसे तो माँ सदैव आदरणीय होती है, लेकिन यह माँ वैसे आदरणीय नहीं थी। सम्मान बच्चे से काम करवाती थी, कपड़े धुलवाती थी और बच्चे को मारती कूटती थी। तो यह बच्चा परेशान होकर अपने गांव के निकट रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाता था। वहाँ रोता था और बताता था हताशा अपनी कि मैं ये करूँगा, मर जाऊँगा, घर छोड़ के भाग जाऊँगा, इस प्रकार की बातें करता था। तो बूढ़ा उस व्यक्ति उसको समझाता था कि जीवन बेहद महत्वपूर्ण है, घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, माँ सदैव आदरणीय होती है, और विशेष प्रकार के एग्जाम्पल दे के उसको समझाने का प्रयास करता था और वापस लौटा देता था। लेकिन अत्याचार की भी एक सीमा होती है। जब अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए तो एक दिन हरपाल सिंह बूढ़े के व्यक्ति के पास आया और उसने कहा कि दादाजी आप कुछ भी कहें, मैं अब यह इस गांव में इस घर में नहीं रहूँगा और मैं ये घर छोड़कर जाऊँगा, और आप भी मुझे समझाएं, मैं तो आज आपको आखिरी प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा अब तुमने चूंकि प्रतिज्ञा कर ली है और तुमने ये मन में ठान लिया है तो सीधी सी बात है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे परंतु जा रहे हो, तो मैं तुम्हें 5 बातें बताए दे रहा हूँ। तुम परदेश में जा रहे हो, ये 5 बातें जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो इन 5 बातों को अपनी गांठ में बांध लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी तुम्हारी सेवा करे या जो भी तुम्हारी मदद करे तुम उसकी सेवा करना। किसी के दिल दुखाने वाली बात मत करना, हर काम ईमानदारी से करना। और चौथी बात, कोई योग्यता के बिना दूसरे की बराबरी की बात मत करना। और जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिलें उन्हें ध्यान से सुनना। ये 5 बातें बूढ़े ने बताई। हरपाल सिंह ने भी इन 5 बातों को अपने गठरी में गांठ बांध लिया। फिर हरपाल सिंह आगे बढ़ता चला गया और एक राज्य के निकट पहुंचा। वहां उसे एक राज्य का कर्मचारी मिला और हरपाल सिंह ने राज्य के कर्मचारी को अपनी दयनीय स्थिति बताया कि मैं कैसे घर छोड़ के आया हूं। तो उस व्यक्ति ने, उस राज सेवक ने अपने पास में उसे नौकरी करने के लिए रख लिया और अपने साथ चल दिया। एक बार की बात है कि राजा का कारवा कहीं निकट जा रहा था और उसमें राज सेवक भी गया और हरपाल सिंह को भी उस राज सेवक ने अपने साथ में उस कारवे में रख लिया। अब कारवा गुजरते गुजरते एक रेगिस्तान में चला गया। रेगिस्तान मतलब जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, पानी का दूर दूर तक नामो निशान न था और यह जो काफिला था वो अपना रास्ता भटक गया। रास्ता भटकते भटकते सारे लोगों को भूख प्यास से तड़पने लगे। चारों तरफ से प्यास से सभी लोगों को एक ही बात सता रही थी कि पानी कैसे मिलेगा। ढूंढने के लिए जगह जगह पर जितने भी कर्मचारी थे उनको पहुंचाया गया। और राजा ने जब कुछ रास्ता नहीं मिला तो राजा ने अपने राज्य सेवक को, जो प्रधान सेवक था, व्यवस्थापक था, उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम जल्दी से पानी की व्यवस्था करो, अगर तुमने पानी की व्यवस्था नहीं की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उस राज सेवक पर संकट आ गया। सभी इधर उधर घूम रहे थे और उस राज सेवक ने अपने व्यक्तियों द्वारा आसपास के ग्रामीणों से पता किया तो पता चला कि पास में ही कुछ दूरी पर एक बावड़ी है। लेकिन उसे ये भी साथ में यह भी पता चला कि उस बावड़ी में जो भी व्यक्ति आज तक पानी लेने गया वो वहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आया। तो राजा को जब ये बात ज्ञात हुई तो राजा ने उस राज सेवक से कहा कि तुम उस बावड़ी से पानी लेके आओगे वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। वहाँ हरपाल सिंह भी खड़ा हुआ था और हरपाल सिंह को वहाँ बूढ़े की पहली बात याद आई कि जो भी आपकी सहायता करे उसकी सदैव सहायता करनी है। तो हरपाल सिंह ने उस व्यक्ति से कहा कि आपने मेरी बुरे वक्त में मदद की थी, आज आपका समय खराब है, आप अपनी जान की कुर्बानी ना दें, आके पानी लेकर आऊँगा। इस तरह से हरपाल सिंह वहाँ से बर्तन लेकर उस बावड़ी की तरफ चल दिया और वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पे चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, घुप अंधेरा था।
देखने में ही डर लग रहा था। हरपाल सिंह भी इंसान था, उसे भी डर लगा, भय लगा, लेकिन वह हिम्मत करके, चूंकि उसे मदद करनी थी, हिम्मत करके वह बावड़ी के पास गया। वो बावड़ी की तरफ देखा तो उसमें घुप अंधेरा छाया हुआ था, परंतु हिम्मत करके डरते डराते वो जैसे तैसे बावड़ी में उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर पानी था। जब वह वहां पर पहुंच गया तो उसने अपने पहले तो खुद की प्यास बुझाई, और प्यास बुझाने के बाद उसने पानी को भरा। पानी को भर लेने के बाद बर्तन को जैसे ही भरा, उसको भर लेने के बाद जैसे ही पलटा, तो वहाँ पर देखता है कि एक दैत्याकार काला कलूटा सा बड़ा भारी विकराल शरीर वाला मनुष्य वहाँ पर खड़ा हुआ है, और अपने गले से एक हड्डियों का कंकाल रखे हुए है। सहसा वो हंसने लगा, और मारने से पहले उसने एक प्रश्न पूछा और कहा कि क्यों, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने कहा, मैं लोगों के लिए पानी लेने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो उसने पूछा, बोलिए श्रीमान। तो हरपाल सिंह से उस राक्षस रूपी दैत्याकार पुरुष ने पूछा कि ये मेरी पत्नी है, ये तुम्हें देखने में कैसी दिखाई दे रही है? हरपाल सिंह बोलने ही वाला था कि ये दैत्याकार है, बड़ी बेकार है, लेकिन हरपाल सिंह को तत्काल ही बूढ़े की दूसरी बात याद आई, जिसमें बूढ़े ने कहा था कि किसी के दिल दुखाने वाली बात मत कहो। तो हरपाल सिंह थोड़ी देर के लिए ठहका, और उसने कहा, क्या बात है, इतनी सुंदर स्त्री को तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अब यह सुनते ही दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने कहा, आज से पहले जो भी लोग इस बावड़ी में आए, मैं उनसे पूछता था अपनी पत्नी के विषय में, ये मेरी पत्नी थी जो मर गई, कि ये कैसी है? तो जनरली जो सामान्यतः लोग मेरा उस कहते थे कि यह जो है कंकाल है, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इसकी प्रशंसा की है। तुम मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो हरपाल सिंह ने कहा कि ये बावड़ी आसपास कहीं पानी का स्रोत नहीं है, ये बावड़ी कई जीवों का प्यास बुझा सकती है, यहाँ राहगीर निकलते हैं, तो अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मेरी बात मानकर इस बावड़ी को छोड़कर चले जाएं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं छोड़कर चला जाता हूँ। इस तरह से वह दैत्य उस बावड़ी को छोड़कर चला गया, और हरपाल सिंह भी पानी लेकर चला गया। सभी ने अपनी प्यास बुझाई और बावड़ी से दैत्य चला गया था। तो जितने पानी की आवश्यकता थी सभी ने पानी पिया, और राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा ने हरपाल सिंह को अपने कोष का, अपने वित्त मंत्रालय का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। इसको हरपाल सिंह को अपने बूढ़े की तीसरी बात याद थी, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। तो यह जो है अपना पूरा काम अपना ईमानदारी से करता था, एक एक पैसे का लेखा जोखा रखता था। लेकिन जो भी व्यक्ति कोषाध्यक्ष संभालता है, वहाँ पर जो बेईमान लोग होते हैं, वह उसकी आंखों की किरकिरी बन गया, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा आय रुक गई। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारा लालच देने की कोशिश की, लोगों को इसको रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं माना। फिर कईयों ने कहा कि हम तुम्हें बड़ा आदमी बना देंगे, ये कर देंगे। लेकिन हरपाल सिंह को बूढ़े की तीसरी बात याद थी कि बिना योग्यता के किसी की बराबरी का दावा मत करो। तो यह कभी भी इनकी बातों में नहीं आया। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ चाटुकारों ने, उनमें से राजा का भाई भी था, उसने हरपाल सिंह की जो है मुखबरी राजा से कर दी, और झूठे मिथ्या आरोप लगा दिए कि हरपाल सिंह राजकुमारी के बारे में, आपके बारे में, रानी के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, आपके बारे में मिथ्या शब्द करता रहता है और बेईमानी कर रहा है। तो इस तरह से राजा अपनी बेटी के बारे में कुछ अपशब्द नहीं सुन पाता था, और राजा को क्रोध आ गया, और राजा ने बिना विचारे ही कह दिया कि हरपाल सिंह को मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसका एक नगर में एक महल बन रहा था, तो उसने वहाँ से महल से एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम उस महल में जाओ, और वहाँ मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा, और वह तुमसे आके पूछेगा कि यहाँ जो भी ये काम पूरा हुआ कि नहीं। और जैसे ही वो राजा पूछे कि काम पूरा हुआ कि नहीं, उसका सर काट देना और सर लेके मेरे पास आ जाना, और जब तक कि उस व्यक्ति का सर कट के मेरे पास नहीं आ जाएगा, तब तक मेरा पूरा परिवार खाना नहीं खाएगा। राजा ने यह कसम खाई, और राजा के भाई और पूरे परिवार के लिए उस दिन रसोई का द्वार बंद कर दिए, और कोई भी खाना नहीं खाएगा। राजा ने वह व्यक्ति चला गया, और राजा ने हरपाल सिंह को बुलाया, और बड़े प्रसन्न मन से हरपाल सिंह से कहा कि जाओ, दूसरे नगर में हमारा महल बन रहा है, और पता करके आओ कि उसका काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हरपाल सिंह ईमानदार था, कर्तव्य परायण था, तो बिना इस जानकारी के कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक राज्य कार्य करने के लिए उत्सुक तेजी से अपने कार्य के लिए आगे बढ़ा, और आगे उत्थित हुआ। आगे चलता रहा, मन में विचार करता रहा। लेकिन रास्ते में क्या देखता है, एक बहुत अच्छे ऋषि जो है ज्ञान की बातें कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे।
तो वहाँ पे पहुँचते ये थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इसे बूढ़े की पांचवी बात याद आई कि जहाँ भी ज्ञान की दो बातें मिले उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, और यह भी वहाँ रुक गया। लेकिन चूंकि ज्ञान की बात जहाँ मिलती है, अगर वहाँ हमारा मन लग जाता है तो समय कब बीतता है समय नहीं चलता। सुबह से शाम हो गई और यहाँ राजा का परिवार भूख से तड़पने लगा। राजा का जो भाई था उसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगाई, तो उसने सोचा कि पता करता हूँ क्या हुआ, और भूख से उद्यत हो राजा का भाई तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए उस महल की तरफ बढ़ दिया। और राजा के भाई ने पूछा काम हुआ कि नहीं हुआ। राजा का भाई पूछ रहा था उसका सर कटा कि नहीं कटा, और वहाँ पे जो सिपाही था वो उसको पहचान नहीं पाया और उसने राजा के भाई की गर्दन उड़ा दी। कुछ समय पश्चात जब ये सूचना राजा को मिली और सारी सच्चाई का पता चला, हरपाल सिंह की ईमानदारी से प्रेरणा पाकर वह राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। जो भी ये 5 बातें मैंने बचपन में पढ़ी थी, मुझे आज तक याद हैं। अगर आप भी इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं और 5 बातों को मान के चलते हैं तो आप भी जीवन में निश्चित ही समय होंगे। वैसे भी हर बूढ़े की जो 5 बातें थीं वो आज के युग में भी बहुत हैं। पहली तो बात यही है कि जो भी आपकी हेल्प करे हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। दूसरी बात यह है किसी के दिल दुखाने की बात हमें वैसे भी नहीं कहनी चाहिए। हर काम हमें अपनी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए और बिना योग्यता के किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए। और जहाँ भी हमें नॉलेज मिले, जहाँ ज्ञान की बातें मिले, वहाँ से हमें ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए। जय विश्वनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं केपी साहू। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। मैं छोटी कक्षाओं की, बड़ी कक्षा 12वीं तक की मैथ्स पढ़ाता रहूँगा और वर्तमान में मैं 12th की फिजिक्स के डेरिवेशन करवाता हूँ, जिनको